बापूत्रा को लगने वाला है एक बहुत ही बड़ा और धमाकेदार झटका जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और उसकी फॉलोइंग इतनी जल्दी गिरेगी एक वीडियो की वजह से। ऐसा कैसे हो सकता है? और बापूत्रा ने तो इतने बड़े बड़े अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए कि अगर वो ना जीता तो वो ये चाल छोड़ के चला जाएगा और बापूत्रा का नामो निशान किसी को भी नहीं मिलेगा। आखिर इतने बड़े अल्फाज, इसका मतलब यही होता है कि बापूत्रा जो है वो कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिलीप भी हर तरह से जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है जीतने के लिए, लेकिन दिलीप जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो सुधरा नहीं है। लेकिन अब ये तो वक्त ही बता सकता है कि वो सुधरा है या फिर नहीं सुधरा। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि बापूत्रा को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब अपनी दावत खेलने वाला है दिलीप। जिस तरीके से बापूत्रा साजिशें करता रहा है उसी का पलड़ा जो है वो उसी पे भारी होने वाला है। अब दिलीप भी ये सारा कुछ करने वाला है और फिर इन दोनों की फिर से लड़ाई होने वाली है। इतनी देर में जब प्रार्थना आ जाएगी, जब प्रार्थना को ये सब कुछ पता लगने वाला है तो वो और ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाली है, और पुष्पा भी जो है वो दिलीप को जो है वो बुरा भला कहने वाली है, क्योंकि वो कहेगी कि अब प्रार्थना के आने की उम्मीद जो है वो ज़रा भी नहीं बची है। शुक्र करें कि प्रार्थना जो है वो अभी शादी पर गई हुई है और ये सारा कुछ हो रहा है। अगर वो आ जाती तो फिर क्या होता। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि जो पुष्पा होती है वो बच्चे को ले आती है हॉस्पिटल में और उस बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती है और रात तक उसके लिए जागती रहती है, दिन रात एक कर देती है। और बादशाह भी ये सारा कुछ देख रहा होता है। पहले तो बादशाह जो है वो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पुष्पा ने ही कंट्रोल किया और उसको बताया कि हॉस्पिटल में है, और फिर उसको सारी सिचुएशन भी बताई उसके साथ क्या क्या हुआ है। इतनी देर में मुन्नी जो है उसको होश नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी एक उंगली हिली थी। सबने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट की, मुन्नी की और बादशाह ने भी की। और फिर मुन्नी जो है वो जैसे अपनी बर्थडे का सुनकर जो है उसकी एक उंगली हिली, और फिर उसके बाद नर्स को बुलाया गया और मुन्नी जो है वो सो रही थी। फिर सुबह हो गई और सुबह मुन्नी जब उठी तो उसने देखा कि पुष्पा जो है वो सो रही है, तो वो अचानक से उठ के पुष्पा के पास आकर बैठ जाती है और फिर उसके सर पे हाथ फेरती है और पुष्पा की आंख खुल जाती है। और पुष्पा कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो आगे से कहती है कि आपको देखकर मुझे माँ की याद आ गई, जैसे वो मेरे लिए जागती, अगर और कोई होता तो शायद वो ना जागता, लेकिन आपने एक माँ से भी बढ़ के सबूत दिया है। मैंने रात को देखा था कि आप किस तरीके से मेरे लिए जाग रही थी। तो पुष्पा उसको कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये सब लोग मुझे मासी कहते हैं, तो मासी का क्या मतलब होता है? वो कहती है कि मासी का मतलब होता है माँ जैसी। और फिर आगे से जो है वो कहती है कि मुझे वॉशरूम आया है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह और पुष्पा की बातें हो रही होती हैं और पुष्पा को समझा रहा होता है। पुष्पा जो है वो बादशाह को कहती है कि बेटा हमें क्या फ़ायदा इनसे लड़ने का। वो आगे से जब बादशाह ये कहता है कि उसका पता बताए, उसने कौन था जिसने हमारी मुन्नी का ये हाल किया, तो आगे से पुष्पा कहती है कि बेटा छोड़ो पड़े, क्या करना है, जाके फिर डिटेंशन सेंटर में बैठ जाओगे तुम और तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और मुझे तो पता ही नहीं था कि एक बादशाह जो कितना सख्त दिल का मालिक है उसके लिए भी जो है वो किसी के लिए उसका दिल जो है वो नरम हो सकता है, और वो उसकी बहन है। और बादशाह रो देता है और वो कहता है कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है लेकिन आप फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कर रही हैं, कैसे और क्यों कर रही हैं? तो आगे से कहती है कि मैं तुम लोग मेरे बच्चों जैसे, और मैं तुम लोगों को लाई ही क्यों थी, सुधारने के लिए लाई थी, इसीलिए। और फिर बादशाह जो है वो रोने लग जाता है और पुष्पा कहती है कि हाँ तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है और तरह तरह की साजिशें भी की हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जो हूँ वो अपना बेटा ही मानती हूँ, बेटों जैसे ही हो तुम मेरे। और बादशाह ये सोच के और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाता है और पुष्पा बादशाह को समझा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक नया सीन देखने को मिलता है और वो होता है असावरी का और सारन का, और सारन और असावरी की रोमांटिक थोड़ी बहुत झलकियाँ देखने को मिलती हैं। और गौतम पीछे से ये सारा कुछ देख रहा होता है। होता कुछ यूँ है कि असावरी जो है वो बुक शेल्फ से बुक्स इकट्ठी कर रही होती है और सारन नीचे खड़ा हुआ होता है और असावरी का पाँव फिसलता है और वो आके सारन पे गिर जाती है और सारन उसको पकड़ लेता है और उनके दरमियान थोड़ा सा रोमांस दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम जो है वो ये सारा कुछ देख रहा होता है और फिर अचानक से इनके दरमियान आ जाता है गौतम, और फिर दोनों जो है अचानक से सीधे हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और फिर गौतम कहता है कि वाह वाह क्या चल रहा है यहाँ पर। तो आगे से वो कहता है कि कुछ नहीं है, सावरी जो है वो गिर रही थी इसीलिए मैंने उसको जो है वो पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। और कहता है कि गौतम कि हाँ हाँ वो तो नज़र ही आ रहा है। तो आगे से सारन कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं?
तो वो कहता है कि अच्छा किया तुमने पकड़ लिया है और कोई बात नहीं है, मैं तो यही कह रहा था वरना गिर जाती तो चोटें लग जाती इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा का सीन हमें दिखाने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है बापूत्रा का और राशि का। और राशि बापूत्रा का शुक्रिया अदा कर रही होती है और ये कह रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपने मेरी पूरी मदद की है। तो आगे से बापूत्रा राशि को कहता है कि जिस तरीके से मेरे लिए प्रार्थना है उसी तरीके से तुम भी मेरे लिए हो और तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, इसीलिए मैं कोई भी काम करने से नहीं कतराता। और फिर बापूत्रा को ये खबर मिलती है अचानक से कि वो जो बच्ची है वो मिल चुकी है और वो हॉस्पिटल में और बादशाह वहीं पर ही है। वहाँ बादशाह जो है वो बातें कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बापूत्रा को कॉल आती है और ये पता लगता है और बापूत्रा जो है वो एमएलए का शुक्रिया अदा करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से जो है वो बादशाह को जाने की इजाज़त मिल गई। और फिर राशि भी बापूत्रा का शुक्रिया अदा करती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि राशि जो है वो चली जाती है वहाँ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दीप्ति का और अश्वन का सीन दिखाया जाता है। अश्वन जो है वो दीप्ति से कह रहा होता है कि मेरी बातों का बुरा मत मनाना, लेकिन जो तुम्हारा बॉस है वरुण और उसकी जो बीवी है उन दोनों के दरमियान झगड़े चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और आगे जाके तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। और ये सारा कुछ जो है वो दीप्ति सोच रही होती है। दीप्ति कह रही है कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन देखा जाए तो दीप्ति जो है वो थोड़ी सी गलत भी है क्योंकि दीप्ति को इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। जो भी है वो उसका बॉस ही है, लेकिन अब दीप्ति जो है उसको शायद उसको एहसास हो जाए और उसके शोहर ने भी, अश्वन ने भी उसको समझाया है, तो शायद अब वो जो है थोड़ी सी सुधर जाए। फिर आ जाता है हॉस्पिटल में जुगल और जुगल जो है वो सारी बातें कर रहा होता है और फिर जुगल की जो छोटी बच्ची होती है वो जुगल का शुक्रिया अदा करती है। पहले वो पूछती है कि ये कौन है, तो आगे से बताते हैं उसके भाई के ये जुगल है और इन्होंने इनके यहाँ हम काम करते हैं और ये हमें साड़ियाँ बुनना सिखाते हैं। तो आगे से कहती है कि मैं भी सीखूंगी। तो जुगल कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर, मुझे तो लगता है तुम इनसे भी आगे जाओगी। तो सारे हंसी मजाक में होता रहता है और बादशाह कहता है कि मैं उसको यहाँ पर नहीं पढ़ाना चाहता अपनी मुन्नी को, अब मैं इसको मुंबई में किसी अच्छे स्कूल में जो हूँ वो पढ़ाना चाहता हूँ। और फिर पुष्पा कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम लोग सही समझो। तो आगे से कहती है कि मैं नानावटी स्कूल में बात करूंगी इसके लिए। ये बात सुनने की ही देर होती है तो तीनों भाई जो है वो मुस्कुरा देते हैं और इतना ज़्यादा हैरान होते हैं कि आप कितनी अच्छी हैं, कि आप सच्ची में बात करेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसीलिए। और पुष्पा कहती है कि हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगी और बात भी करूँगी। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो बच्ची है यानी कि जो पंकी है उसका एडमिशन जो है वो होने वाला है, लेकिन उसकी जो हेड मिनिस्टर वो कहती है कि अभी हम इसको नहीं भेज सकते। वो इसलिए नहीं भेज सकते जब तक इसका एडमिशन कहीं और नहीं हो जाता। फाइनल टाइम के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं, सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो वो दिलवाकर आप भेज सकते हैं। तो पुष्पा कहती है कि हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। और फिर बादशाह जो है और जो पुष्पा जो है वो दोनों कंप्लेन करने वाले हैं उसी लड़के के बारे में। और जब मैडम ने ये कहा कि हमने उस लड़के को जो है उसके माँ बाप से बात कर ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो इनको ये करना चाहिए था कि ये जो है बच्चे को स्टक ऑफ कर देते ताकि उसको थोड़ी बहुत सजा तो मिलती और किसी को बुली ना कर सकता, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाएगी। थोड़ा सा दिखाना चाहिए था मेकर्स को। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। और अगर आप किसी और ड्रामा सीरियल का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।